हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई जोन। इस वीडियो में हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यू के आरओ यारो हाई कोर्ट के लिए, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए है संघीय राज्य, ऑप्शन बी है संप्रभुता लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी है संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन डी है समाजवादी गणराज्य। तो ऑप्शन सी सही है, संप्रभुता समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, संप्रभुता का मतलब ये है कि हमारा भारत पूर्ण रूप से अब आजाद है। वो उसे किसी से सलाह लेने की, परमिशन लेने की कोई जरूरत अब नहीं है। हमारा भारत पूर्ण रूप से आजाद है, वो अपना निर्णय स्वयं वो ले सकता है। ठीक है, तो प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता तीन शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोक शब्द दर्शाते हैं। तो ऑप्शन ए है संसद की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी है जनता की संप्रभुता, ऑप्शन सी है न्यायपालिका की शक्ति, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति की शक्ति। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, जनता की संप्रभुता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? ऑप्शन ए है अमेरिकी संविधान, ऑप्शन बी है कनाडाई संविधान, ऑप्शन सी है उद्देश्य का प्रस्ताव, ऑप्शन डी है ब्रिटिश संविधान। तो भारत की उद्देश्य का प्रस्ताव है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। और ऐसी क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, यानी कि किस देश से लिया गया है? तो प्रस्तावना यूएसए से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में है? ये पूछ रहा है कि नागरिकता किस भाग में है। तो ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3, थर्ड ऑप्शन डी है 4। ठीक है, तो ऑप्शन नागरिकता भाग 2 में है, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित अनुच्छेद कितने हैं? ठीक है, तो अनुच्छेद 5 से 11 हैं। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। और ये ऑप्शन सी जो है ये मौलिक अधिकार के लिए है। मौलिक अधिकार में आर्टिकल 12 से 35 तक रखा गया है। 12 से 35 तक अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को पारित हुआ था। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नागरिकता से कितना पूछा है? तो नागरिकता किस भाग में है? तो भाग 2 में है। नागरिकता किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। किस अधिनियम के तहत इसको लागू किया गया था? तो 1955। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 3 में है। ऑप्शन बी सही है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार भी यूएसए से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार भी यूएसए से लिया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है, यानी कि 6 है। पहले मौलिक अधिकार 7 थे। ठीक है, और आर्टिकल
12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मौलिक अधिकार की प्रेरणा किस देश से ली गई है? अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है, यानी अमेरिका से, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद समूह में वर्णित है? तो ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 14 से 18 में, ठीक है। ये जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 में, ये इसमें दो बातें कही गई हैं, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, ठीक है। अनुच्छेद 14 में दो बातें कही गई हैं। एक कहा गया है विधियों के समान समता, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। विधियों के समान समता, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और विधियों के समान संरक्षण, ये यूएसए से लिया गया है, ठीक है। जो आर्टिकल 14 है उसमें दो बातें कही गई हैं। जो विधि के समान समता, ये ब्रिटेन से लिया गया है, और विधियों के समान संरक्षण, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में है, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद समूह से संबंधित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध 23 से 24 में है, और धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में है, और समानता का अधिकार 14 से 18 में है, ठीक है। समानता का अधिकार 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध है, अनुच्छेद 25 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? अभी हम लोग ऊपर देखे हैं कि अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध 23 से 24 में है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध ऑप्शन 23 से 24 में है। क्वेश्चन नंबर 15। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद समूह में वर्णित है? अभी हम लोग देखे हैं धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, ये आर्टिकल 32 में है, और इसी 32 को ही आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 32 को आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 ये रिट भी जारी करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है। संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद समूह में है? तो ये ऑप्शन बी सही है, 29 से 30 में है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है, 29 से 30 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 32 में है, ऑप्शन सी, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? अभी हम लोग ऊपर देखे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को आर्टिकल 32 को आत्मा कहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को। और एक जगह और आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना में
भार्गव ठाकुर हैं, भार्गव ठाकुर प्रस्तावना में उन्होंने प्रियम्बल को आत्मा कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 21 के ए में, अनुच्छेद 21 के ए में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु रिट जारी करने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन सी सही है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। ठीक है। 20 तक ही था। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। PYQ का क्वेश्चन था, MCQ RO हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।